उस औरत को फंक्शंस पे नहीं बुलाते। कई दफा तो अपना बच्चा नहीं उसके हाथ में देते, अल्लाह माफ करे कि मत दो इसको, इसके बच्चे नहीं होते। तुमको पता नहीं चला कि बच्चा किक करना बंद कर दिया? अच्छा, तुम्हारा वाटर लॉस हो गया, तुमने जरूर कुछ किया था, तुमने जरूर ये किया था, तुमने डिड यू टेक एन ऑटो टू वर्क, डिड यू लिफ्ट समथिंग हैवी? मतलब ये एक्सीडेंट तो है ही नहीं, इट इज क्रिएटेड बाय द मदर। दुनिया भर में सालाना लाखों बच्चे पैदा होने से पहले ही दम तोड़ देते हैं और इस मामले में इंडिया और पाकिस्तान का शुमार अव्वलीन 3 सबसे ज्यादा मुतासरा ममालिक में होता है। दोनों ही मुल्कों में पैदाइश के नजदीक औलाद को खो देने की अजियत से गुजर चुकी कई खवातीन की शिकायत है कि बच्चे को महीनों अपनी कोख में रखने के बावजूद इस नुकसान के बाद उन्हें हमदर्दी के बजाय गैर मुतवक्के और गैर मुनासिब बर्ताव का सामना करना पड़ता है। किसी ने ये नहीं कहा, आई रियली वॉन्टेड कि कोई उस वक्त सिर्फ ये कह दे कि यार तुम माँ हो, तुमने अपना बच्चा खोया है। बहुत से मौकों पे आपको नस्ल ना चलने के ताने कि आगे होगा नहीं होगा, एक अपनी तरफ से स्टिग्मा बन जाता है कि जी ये पता नहीं और बच्चे पैदा होंगे इसके नहीं होंगे। फिर आसपास के लोग और भी जो होते हैं वो लड़की की दुआ कर लो, अब तो लड़का तो तुम्हें रास नहीं आया। मतलब तुम कौन होते हो यार ये बातें करने वाले? They were my firstborns. Because I gave birth to them, I became their mother. अगर मेरा बच्चा नहीं रहा, that doesn't make me any less of a mother. रस्म हो रही होती है कि लड़की को वो करना है, मेहंदी लगाना है, तो 7 सुहागन कहते हैं कि जी वो आएंगी आगे, वो आएंगी। अब सुहागन तो सभी हैं, जाहिर बात है तभी बच्चा होगा। लेकिन जब पता लग जाए कि ऐसा कोई वाकया हुआ है तो सुहागन होके भी एक अभागन होती है, उसको साइड पे बिठा दिया जाता है। आपकी ब्राइडल शावर में वो थी, या आपके बेबी शावर में इससे पहले थी, या आपके घर पे कोई भी ऑस्पिशियस ओकेशन होता है वहां पे आप ये इंक्लूडेड थी। तो आफ्टर लूजिंग हर बेबी व्हाट हैज चेंज्ड? व्हाई कांट यू इंक्लूड हर इन योर फेस्टिविटीज? ये तो एब्सोल्युटली नाइंसाफी है। औरत बेचारी अगर बैठे बैठे रो पड़ती है या बात पे इमोशनल हो जाती है, उठ के चली जाती है, या उसको मूड स्विंग्स हो रही हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी तो प्रेगनेंसी है, वो फुल टर्म हो के आधी हो या जो भी हो, वो मूड स्विंग्स और वो पोस्ट डिप्रेशन और सारा गुजरते हैं आप उससे, टर्म पूरा हो या ना हो। लेकिन हमारे यहाँ फिर नहीं समझते लोग, ओ कुछ नहीं होता रो मत। वो जो एकदम स्टॉप लगा देते हैं ना, एक ब्लॉक कर देते हैं आपकी फीलिंग को, वो कैरी ऑन हो के। अभी पिछले साल आफ्टर 8 years शबे बारात का रात था और मैं नमाज पढ़ने के बाद आफ्टर 8 years इमेजिन कि मैं नमाज के बाद पहली दफा जिंदगी में उस वाक़े के बाद चीख चीख के फूट फूट के रोई हूँ। आफ्टर अ बेबी लॉस लॉट ऑफ फैमिलीज ब्रेक, क्योंकि कपल्स दोनों प्रोसेस नहीं कर पाते सिमिलरली ग्रीफ को, और एक दूसरे से बात भी नहीं करते, एंड probably the woman is not ready for another baby, and the husband is, he's like treating it as like a failed project, or he's jumping into the next pregnancy. तो इससे क्या होता है ना, डिस्टेंस बहुत बढ़ जाता है। तो आई सजेस्ट दैट you come together before you go into another pregnancy, come together. तो हम लोग अगर अपना स्टोरी दूसरे को बताते हैं, that way they feel empowered in a lot of way. और the kind of women who come to us, they have all, one thing that comes up every time is family से support बहुत कम है। सबसे पहले तो जैसे ही वो होश में आए उसको गले लगा लें, ताकि वो अगर उस वक्त चीख मारना चाह रही है या रोना चाह रही है तो वो जो हग होती है ना, एक टाइट एक सहारा होता है वो, या कोई बुजुर्ग सर पे हाथ रख दे कि बेटा इसके बारे में बैठ के। एंड देन जब वो घर आती है तो एक फैमिली मेंबर्स सारे बैठे और बोले कि बेटा जो तुम्हारे दिल में है तुम शेयर करो हमसे। तो वो जो एक लड़की को जो मॉरल सपोर्ट एकदम मिल जाएगा ना, तो आई एम 100% श्योर कि हमारी औरतें इतनी स्ट्रांग होती हैं कि वो एक एम्ब्रेस या एक मशवरे से अपने आप को दोबारा खड़ा कर लेंगी। ये तो सोचना बिल्कुल गलत है कि हमें इसके बारे में बात करना ही नहीं चाहिए। यू शुड टॉक टू अ मदर, ऑफ कोर्स यू शुड नो कि कितना बात करना चाहिए। देयर आर विमेन who get triggered. So I think husbands should be more empathetic. New age husbands should understand that
it's important that they talk about it. It's not like कि आप you can brush it under the carpet and think कि यार हो गया है, चलो बात नहीं करेंगे. आप भी बात करते हो तो आपका ग्रीफ भी सामने आता है. इट्स नॉट लाइक आप सिर्फ उनका सुन रहे हो, आप भी बात करो तो आपका ग्रीफ भी शेयर होता है और उससे हल्का होता है दिल.